हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ सरस्वती, जय करणी की कृपा की, जय माँ सरस्वती। कैसे हो सभी? मैं सुभाष सोनी, आपका सोनी कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल सारा सब कुछ यहीं पे आपको करवा दिया जाएगा, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन नहीं आएगी। यहाँ पे हर एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, हर एक क्लियरिटी के साथ में हम पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके फिर उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा इसको, ठीक है, ताकि आपके दोस्त भी क्लास ले सके। चलिए आगे की हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पीछे की क्लास में हमने इनपुट डिवाइसेस यानी कि कीबोर्ड को हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कीबोर्ड को हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बाकी आगे की जो इनपुट डिवाइसेस है उनको पढ़ेंगे, जैसे माउस वगैरह होगी, ओमआर होगी, स्कैनर हो गया, बीसीआर हो गया, ओसीआर हो गया, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हद है शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। तो आपको अपनी मंजिल पाने के लिए, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कड़ी धूप में भी मेहनत करनी पड़ेगी, लाइट ना हो तो भी गर्मी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रोशनी ना हो तो भी दिए की रोशनी करके फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें पढ़ने का अंदाजा ही कुछ अलग होगा। मतलब वहाँ पर जो की गई पढ़ाई आपके जीवन में एक दिन आपको कामयाबी की तरफ जरूर लेके जाएगी। तो कंटिन्यू करें हम यहाँ पे, ठीक है जी। चलो माउस को यहाँ पे अगली जो इनपुट डिवाइसेस हम पढ़ लेते हैं, 2 नंबर की, ये 1 नंबर की हमने पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे माउस। क्या पढ़ेंगे? माउस को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। माउस को सबने देखा है, ठीक है। माउस क्या काम क्या आता है भाई? सीधी सी बात है, हमने ये पढ़ रखा है कि इनपुट डिवाइसेस जो होती है वो कंप्यूटर में कार्य करने के लिए काम में आती है, ठीक है। तो माउस का भी, कीबोर्ड का क्या काम हुआ? कंप्यूटर के अंदर लिखने के लिए काम में हुआ, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइसेस हुई। माउस का किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर में निर्देश देने के लिए भी हम माउस को काम में लेते हैं। चलो माउस को हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसा है माउस। वैसे तो सभी ने देखा है यहाँ पे माउस, उसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस है और सारी की सारी जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है वो सारी की सारी क्या है? हार्डवेयर भी है, ध्यान कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे ये रहा माउस, ठीक है। माउस सबको पता है, सबको, ठीक है। चलिए माउस, माउस में क्या होता है? माउस की अगर हम बात करें कि ये एक तो इनपुट डिवाइसेस होगी भैया। कौन सी डिवाइसेस होगी? एक तो इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, हाँ। और ये साथ में पॉइंटिंग डिवाइसेस भी है। पॉइंटिंग डिवाइसेस जानते हो आप क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग, पॉइंटिंग डिवाइस उसको बोलते हैं, यानी कि किसी भी ऑप्शन पर हम जाने के लिए जो माउस का जो पॉइंटर है वो लेके जाते हैं। तो ऐसे जो काम करती है जो डिवाइस, वो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है, ठीक है। माउस की अगर हम बात, माउस में 3 बटन होते हैं, ये भी हम पढ़ लेंगे, सारी 1 बाय 1 हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। माउस, माउस एक तो है इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे किसी का कोई दिक्कत? इनपुट डिवाइस है, देयर इज प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। डिवाइस का मतलब होता है उपकरण होता है, और उपकरण जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइसेस की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे माउस के बारे में। चलिए, तो इसका आविष्कार किसने किया था, ये इसकी बात कर लेते हैं। आविष्कार की अगर हम बात करें, भाई किसी ने बनाया है तो उसको हम पढ़ ही लेते हैं यहाँ पे। आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट ने किया था, 1960-64 के लगभग किया था। डगलस डगलस एंजल, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। डगलस एंजलबर्ट का 1960-64 के लगभग किया था, ठीक है। और पहले जो स्टार्टिंग में जो माउस बना था, वो माउस जैसे आज के समय में आप देख रहे हो वैसा माउस नहीं था, ठीक है। कोई भी चीज़ जब स्टार्टिंग में बनती है तो वैसे नहीं होती, उसके बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली जाती है, समय के अनुसार बदल दिया जाता है, फिर उसमें नया परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले जो माउस बना था वो लकड़ी का माउस बना था भैया। किसका माउस बना था? लकड़ी का माउस बना था, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए क्योंकि इसमें ऐसा एक माउस पॉइंटर होता है, ठीक है। माउस पॉइंटर, इसको हम बोलते हैं माउस पॉइंटर। तो हम किसी भी ऑप्शन पे जाते हैं,
ठीक है, किसी भी ऑप्शन को जब हम ओपन करते हैं तो इस माउस पॉइंटर को उस ऑप्शन पे लेके जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस ये एक नहीं होती, पॉइंटिंग डिवाइस कई सारी आएगी, तो आपको ध्यान रखनी है, पूछा जाता है क्वेश्चन इसमें, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं होती, निम्न में से इनपुट डिवाइसेस कौन सी, इनपुट डिवाइसेस कौन सी। तो इनपुट डिवाइसेस कई प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल 1 बाय 1 यहाँ पे एक अच्छे तरीके से हम जीरो लेवल से यहाँ पे सब कुछ पूर्ण डिटेल से और डायग्राम देख के, चित्र देखे, इमेज देख के हम सारी सब कुछ चीजें पढ़ेंगे ताकि आपके याद रहे, ताकि आप भूलो ना, ठीक है। हाँ, पॉइंटिंग डिवाइस है, ध्यान में कर लेना, पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। ये GUI पर आधारित है, GUI पर आधारित है। GUI का मतलब होता है, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माउस कब काम में लिया जाता है, जब मॉनिटर के सामने कोई चित्र दिखाई दे रहा है, कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको ओपन करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। अगर कोई चित्र ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो माउस का क्या काम है, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो GUI ग्राफिकल का मतलब हो गया यूजर, सॉरी, ग्राफिकल का मतलब हो गया चित्र। तो चित्र कोई भी होगा सामने, उसको हमें क्लिक करेंगे, उसकी साइज बड़ी छोटी बड़ी करेंगे, ठीक है, कोई भी ऑप्शन हो गया उसको हम ओपन करेंगे, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इमेज को लेके जाएंगे। तो किसकी सहायता से लेके जाएंगे, माउस की सहायता से लेके जाएंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI आधारित है, GUI आधारित है, माउस जो है वो GUI आधारित है। GUI का पूरा नाम हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका पूरा नाम हो गया भाई, ठीक है। ग्राफिकल का मतलब होता है यहाँ पे चित्र, क्या मतलब हो गया, चित्र हो गया। यानी कि कोई भी, जैसे मान लो अपने कंप्यूटर में सेव नाम है, ठीक है, सेव ऑप्शन है, सेव ऑप्शन है, सेव ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, तभी तो माउस पॉइंटर लेके जाएंगे वहां पे, तभी तो माउस से इसको सेव करेंगे, है ना। सेव ऑप्शन है ही नहीं तो कहां से माउस को काम में लेंगे, ठीक है। कोई भी इमेज है, जैसे मान लो ये एक इमेज है, इस इमेज को यहाँ से यहाँ पे लेके आनी है तो माउस की सहायता से लेके आएंगे ना। तो ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी कि चित्र पर ये काम आने वाला उपकरण है, ठीक है। हाँ, अब माउस के अगर प्रकार की अगर हम बात करें ना, तो माउस के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं मित्रों। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार माउस के। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, जो पहला जो प्रकार आता है, ठीक है, पहला जो प्रकार आएगा वो आएगा यांत्रिकी माउस, या अर्थात मैकेनिकली माउस, यांत्रिकी माउस, मैकेनिकल माउस जिसको बोलते हैं। दूसरा आएगा प्रकाशीय माउस, प्रकाशीय का मतलब हो गया ऑप्टिकल माउस, ठीक है। तीसरा आता है बिना तार का माउस, वायरलेस माउस, वायरलेस माउस, वायरलेस माउस। ये 3 प्रकार के माउस होते हैं, ठीक है। माउस क्या काम में आता है ये तो आपको पता ही है भाई, कंप्यूटर में कोई भी ऑप्शन फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करने, उसको ओपन करने के लिए काम में आता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये ओल्ड वर्जन का माउस है, ओल्ड वर्जन का है, ठीक है। और ये न्यू वर्जन का, ये दोनों वायर वायर की है, वायर माउस है, ठीक है। इन दोनों में तारें लगी होती है, ठीक है। ये वायरलेस, ये बिना तार का होता है, जो ब्लूटूथ के माध्यम से ये चलता है, ठीक है। 3 प्रकार के यांत्रिकी, प्रकाशीय और वायरलेस माउस, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें हम इसके बटन की अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी क्या बात करें, बटन की अगर बात करें, 3 बटन होते हैं इसमें मुना। कितने बटन होते हैं, 3 बटन। कौन कौन से होते हैं वो डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 3 बटन होते हैं माउस में, 3 बटन कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पे चित्र में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो एक ये जो बटन होगा, ये तो राइट बटन होता है, राइट क्लिक का, और ये जो बटन हो गया लेफ्ट क्लिक का होता है। बीच में जो होता है ना, इसको स्क्रॉल बोला जाता है, स्क्रॉल बटन। क्या बोला जाता है, स्क्रॉल बटन। 3 बटन होते हैं। तो 3 बटन कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला आएगा लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन, ठीक है। दूसरा आता है इसमें राइट बटन। तीसरा आता है इसमें स्क्रॉल, वैसे जिसको यूज किया हुआ है, ठीक है, स्क्रॉल बटन, इसको पता है यूज किया हुआ है जिसको। लेफ्ट बटन
लेफ्ट बटन क्या काम में आता है, किसी भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए काम में आता है। जैसे मान लो आपको कोई भी फाइल को डिलीट करना है, क्या करना है, डिलीट करना है। जैसे मान लो ए नाम की कोई फाइल है, इसको डिलीट करना है, और साथ में ही पास में बी नाम की फाइल है, तो कंप्यूटर अपने आप से नहीं समझेगा कि आप किसको डिलीट करना चाहते हो। जिसको आप सेलेक्ट करोगे वही डिलीट होगी। कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है, सिलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना पड़ेगा, ठीक है। इस पे जाके आप लेफ्ट क्लिक दबा दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। तो लेफ्ट जो क्लिक होता है, सिंगल क्लिक, वो होता है किसी भी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करने, फाइल या फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। किसी भी इमेज को सिलेक्ट करने, क्लिक कर दिया सिंगल लेफ्ट क्लिक, वो सिलेक्ट हो जाएगी। राइट बटन, राइट बटन जो काम आता है वो किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज जानने के लिए काम में आता है। प्रॉपर्टीज जानने का मतलब हो गया उसकी डिटेल जानना, डिटेल जानने का मतलब हो गया कि उस फाइल या फोल्डर को कब बनाया, कौन सी डेट में बनाया, किस टाइम में बनाया, और उसकी साइज क्या है, उसका आकार गुण क्या है। तो ये चीजें देखने के लिए राइट क्लिक करते हैं, किस पे, जिस फोल्डर और फाइल की हमें प्रॉपर्टीज जाननी है। जैसे इस फाइल की प्रॉपर्टी जाननी है तो इस पे माउस पॉइंटर ले जाके आपको राइट क्लिक दबाना है, ठीक है। राइट क्लिक दबाओगे तो पहले सबसे ऊपर ओपन ऑप्शन आएगा, फिर कट, कॉपी, और इस तरीके से लास्ट लास्ट जो ऑप्शन आएगा वो प्रॉपर्टीज का आएगा। तो प्रॉपर्टीज जानने के लिए फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज जानने, प्रॉपर्टी जानने, प्रॉपर्टी का मतलब हो गया डिटेल जानने, डिटेल, ठीक है। स्क्रॉल बटन पेज को अप डाउन करने, ये तो हमने पढ़ रखा है, पेज को ऊपर नीचे करने, ऊपर नीचे करने के लिए काम है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें माउस के कार्य कौन कौन से होते हैं। भाई माउस क्या क्या काम करता है, ठीक है। 4 तरीके से इंपॉर्टेंट काम होते हैं इसके, कौन से होते हैं वो भी देख लो। यहाँ पे माउस के कार्य की हम बात कर लेते हैं। माउस के कार्य की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो पहला जो इसका कार्य आएगा वो आएगा सिंगल क्लिक, सिंगल एक बार क्लिक, वो भी कौन सा, लेफ्ट क्लिक की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक वो भी कौन सा, लेफ्ट वाला, ठीक है, ठीक है। अगर किसी पर भी हम सिंगल क्लिक करेंगे लेफ्ट वाला तो वो फाइल या फोल्डर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइल या फोल्डर, फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। डबल क्लिक की अगर हम बात करते हैं, डबल क्लिक की अगर बात करें वो भी कौन सा, लेफ्ट वाला, ठीक है। लेफ्ट वाला डबल क्लिक करेंगे किसी या फाइल फोल्डर पर तो वो फाइल या फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये ए नाम का कोई फोल्डर है, इस पे सिंगल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक 2 बार कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। तो फाइल या फोल्डर ओपन करने के लिए काम में आता है, ठीक है। जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक कर दोगे तो फाइल या फोल्डर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। तीसरा जो इसका काम होता है वो होता है स्क्रॉलिंग का। तीसरा काम किसका होता है, स्क्रॉलिंग का। स्क्रॉलिंग का मतलब हो गया पेज को अप डाउन यानी कि ऊपर नीचे करने का काम करता है माउस, पेज को ऊपर नीचे करने का काम करेगा। चौथा जो इसका काम होता है वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी गया है एग्जाम में, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये क्या काम है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग का मतलब होता है यहाँ पे देखो, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, घसीटना। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना, क्या मैं आपको वहां पे ड्रॉप कर दूं, क्या आप मुझे वहां पे ड्रॉप कर दोगे, वहां पे छोड़ दोगे, ठीक है। ड्रॉप, बूंद, ड्रॉप, छोड़ना। तो ड्रैग एंड ड्रॉप, घसीटना और छोड़ना, किसको, पिक्चर को, फाइल या फोल्डर को, कोई भी पिक्चर है कंप्यूटर में उसको एक स्थान से घसीटना दूसरे स्थान पे छोड़ देना, किसी भी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से घसीटना उसको किसी दूसरे स्थान पे छोड़ देना। जैसे मान लो ये एक पिक्चर है, इसको आप यहाँ पे पकड़ के और लेफ्ट क्लिक दबाना, छोड़ना नहीं है,
और फिर यहाँ पे लाके माउस को छोड़ देना है। तो ये जो पिक्चर है वो यहाँ से हट जाएगी और ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी इस स्थान पे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा फाइल, फोल्डर या इमेज। इमेज इमेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये होता है माउस का काम। माउस के बटन 3 हो गए, माउस के कार्य 4 हो गए। माउस 3 प्रकार के होते हैं, जीयूआई आधारित होते हैं, ठीक है। फिर अगली अगर हम यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो वो आती है बायोमेट्रिक मशीन, ठीक है। ये माउस पूरा होता है। अगली यहाँ पे देख लेते हैं बायोमेट्रिक मशीन। बायोमेट्रिक मशीन, बायोमेट्रिक सबने पता है, सबको पता है ये क्या काम आती है बायोमेट्रिक मशीन की। अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, बायोमेट्रिक मशीन क्या काम आती है, फिंगर लगाने के लिए काम, कंप्यूटर से जुड़ी होती है, ठीक है। इस बायोमेट्रिक मशीन से अगर हम फिंगर लगाएंगे तो उसके निशान कंप्यूटर के अंदर चले जाएंगे। तो कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा है ना, किसकी वजह से काम हो रहा है, बायोमेट्रिक तो इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर भी है, ध्यान में कर लेना, ठीक है। बायोमेट्रिक मशीन हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसी होती है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग बनाती है, अलग अलग उसकी डिजाइन होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें बायोमेट्रिक मशीन को, ये रही बायोमेट्रिक मशीन, ठीक है। ये बायोमेट्रिक मशीन होती है, तार के माध्यम से कंप्यूटर में जुड़ी होती है। ये यहाँ पे सेंसर होता है, क्या वो होता है, सेंसर होता है, ठीक है। इस पे अंगूठा रखा जाता है तो क्या होता है, इसके व्यक्ति की अंगुलियों के निशान कंप्यूटर में चले जाते हैं और उसकी पहचान की जा सकती है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर काम हो, जैसे आप अकाउंट खाता खुलवाने के लिए जाते हो तो बायोमेट्रिक मशीन लगती है, पैसे निकलवाने के लिए जाते हो तो बायोमेट्रिक मशीन का काम होता है, आधार कार्ड वगैरह बनवाने जाते हो या फिर गुम हो गया नया निकलवाना है तो भी बायोमेट्रिक, या फिर आपको जैसे मान लो डिपो वाली गेहूं वाली जो गेहूं लाने जाते हो, अनाज लाने जाते हो, ठीक है, हाँ, खाद्य सामग्री जो लाने जाते हो उसके लिए भी बायोमेट्रिक मशीन का यूज किया जाता है, यानी कि व्यक्ति की अंगुलियों के निशान से पहचान की जा सकती है, ठीक है। हाँ, बायोमेट्रिक मशीन शरीर के अंगों को स्कैन करती है, जैसे आधार कार्ड में आधार कार्ड बनवाना, कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति के लिए भी इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। हाँ, व्यक्ति की अंगुलियों के निशान से उसकी पहचान की जा सकती है, ठीक है। शरीर के अंगों को स्कैन किया जाता है, शरीर के अंगों को स्कैन किया जाता है। आंख की पुतलियों को भी स्कैन किया जाता है ना, आंख की पुतलियों के लिए, वो भी एक बायोमेट्रिक मशीन होती है, ठीक है। जैसे जैसे आधार कार्ड बनवाना, ठीक है, कर्मचारियों की ऑनलाइन ऑनलाइन उपस्थिति, ऑनलाइन उपस्थिति जो होती है, उपस्थिति अटेंडेंस, है ना, तो वो कंप्यूटर में काम होता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रैक बॉल की, ठीक है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस, अब छोटी छोटी डिवाइस आएगी, ज्यादा बड़ी नहीं आएगी। ट्रैक ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल देखो यहाँ पे, ठीक है, इनपुट डिवाइस है प्लस हार्डवेयर है, ठीक है, माउस की तरह होती है ये। तो बताओ, माउस एक इनपुट डिवाइस है तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है तो भी ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है ये, ठीक है, माउस की तरह काम करेगी। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है, कैसी होती है। हाँ, ट्रैक बॉल, चलिए वन बाय वन सारी इमेज देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज वहां पे हमने देखी थी, यहाँ पे काम में आती है, ठीक है। हाँ, ट्रैक बॉल, ठीक है, ये होती है माउस की तरह होती है दिखने में। देखो यहाँ पे
ये इसमें एक शीर्ष पर गोल बॉल लगी होती है, ये इसका लेफ्ट क्लिक हो गया, ये इसका राइट क्लिक हो गया, ये तार के माध्यम से जुड़ी माउस की तरह होती है, ठीक है। इसके शीर्ष पर क्या होती है, शीर्ष पर गोल बॉल लगी होती है, गोल बॉल लगी होती है, ठीक है। इसको घुमाओगे, इसके ऊपर अंगुली आप घुमाओगे तो माउस का पॉइंटर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, ठीक है। हाँ, यूज इसका जो किया जाता है ना, वो चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किया जाता है। किसके क्षेत्र में यूज किया जाएगा, चिकित्सा क्षेत्र में यूज किया जाएगा, वो भी किसमें, सोनोग्राफी में। इसमें सोनोग्राफी करवाई है क्या आपने, ठीक है, अल्ट्रासाउंड जिसको बोला जाता है ना, तो वहां पे यूज किया जाता है। और इसका किस में यूज किया जाता है, और इसका यूज किया कैड और कैम में, ठीक है, कैड और कैम में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, कैड और कैम की फुल फॉर्म यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कैड और कैम में, कैड का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। कैड और कैम की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है यहाँ पे निर्माण, क्या हो गया, निर्माण मतलब होता है। एडेड का मतलब होता है यहाँ पे सहायता, ठीक है। यहाँ पर भी क्या मतलब हुआ, सहायता मतलब हुआ। कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन, कंप्यूटर की सहायता से किसी का भी निर्माण किया जाता है, तो इसके लिए ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस को काम में लेते हैं, ठीक है। अगली इनपुट डिवाइस हम देखते हैं यहाँ पे, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ध्यान कर लेना। जॉयस्टिक की हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करें, जॉयस्टिक। चलिए अगली इनपुट डिवाइस की बात आती है, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, ठीक है। 21 इनपुट डिवाइस मैंने आपको लिखवाई थी, वो 1 बाय 1 यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उनका यूजेस भी जान लेते हैं। जॉयस्टिक, पहले तो इसकी जॉयस्टिक की इमेज देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि हमने वहां पे देखा था और इसका ये यूजेस होता है, ठीक है। हाँ, जॉयस्टिक, ठीक है। गाड़ी, छोटी जो गाड़ियां होती है या फिर बड़ी छोटी जो गाड़ियां होती है, उनके जो गियर होते हैं ना, उनकी साइज का होता है, ठीक है, उनके आकार का होता है। ये होता है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, ठीक है। गाड़ी का गियर की तरह होता है, कुछ ही दूर इसमें बटन लगे होते हैं। ये वीडियो गेम खेलने के लिए काम में आता है। क्या काम में आएगा, वीडियो गेम खेलने काम आएगा, ठीक है। हाँ, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बढ़िया तरीके से एक एक 1 बाय 1 आपको क्लियर करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, भूले ना आप, ठीक है। कोई भी चीज बढ़िया तरीका यही होता है, इमेज दिखा के आपको पढ़ाना ताकि आपकी याद रहे, ठीक है। वीडियो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और गाड़ी में गियर होता है, उसकी साइज का होता है, छोटी सी दूरी में, यानी कि कम दूरी में घूमता है। और विमान में जो होता है, विमान उसमें भी ये ऐसा सिस्टम लगा होता है, जॉयस्टिक होता है, ठीक है। हाँ, पॉइंटिंग डिवाइस है, ये ध्यान में कर लेना साथ में। कौन सी डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये भी पॉइंट करती है कंप्यूटर के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे लाइट पेन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, लाइट पेन, लाइट पेन। देखो पहले तो मैं बता देता हूँ, लाइट पेन एक इनपुट है, इनपुट का टॉपिक पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस है, डिवाइस का मतलब एक उपकरण है, अर्थात उपकरण का मतलब एक है हार्डवेयर, ठीक है। साथ में ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस कहीं आ गई है पॉइंटिंग डिवाइस, तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती है कि कौन सी निम्न में से इनपुट है, सॉरी पॉइंटिंग डिवाइस है। एक तो क्या माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस है। अभी तक ये आ गए, आगे और भी आएंगे तो आपको याद रखना है। लाइट पेन हम देखें यहाँ पे कि कैसा होता है लाइट पेन, ऐसा होता है जी। देखो यहाँ पे एक नॉर्मल सामान्य पेन की तरह होता है, उसको हम मॉनिटर की स्क्रीन पे जैसे ही कुछ भी लिखेंगे, कोई भी चित्र बनाएंगे तो मॉनिटर के अंदर छप जाएंगे वो, ठीक है। कंप्यूटर से अटैच होती है ये,
ठीक है। जैसे मान लो ये मॉनिटर की स्क्रीन है, ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखोगे, कोई भी नाम वगैरह लिखोगे, यहाँ पे कोई भी इमेज वगैरह चित्र वगैरह बनाओगे तो वो कंप्यूटर के अंदर हो जाएंगे, कंप्यूटर के अंदर छपे जाएंगे। तो अंदर काम हो रहा है किसकी वजह से? लाइट पेन की वजह से। ठीक है, तो ये काम होता है, यानी कि डायरेक्ट स्क्रीन पर इनपुट देने के लिए काम में आता है। डायरेक्ट स्क्रीन, मॉनिटर की स्क्रीन पर इनपुट, इनपुट देने का मतलब स्क्रीन पे हम कुछ लिख रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर लिखा जा रहा है, तो वो इनपुट ही हो गया, इनपुट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो डायरेक्ट स्क्रीन पर इनपुट देने के लिए काम में आता है, डायरेक्ट स्क्रीन पर इनपुट देने। ठीक है, अच्छा ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ये ध्यान रख लीजिए, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, हार्डवेयर भी है। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। जैसे डिजिटल बोर्ड होता है, कोई भी स्मार्ट बोर्ड होता है ना, उस पर लिखने के लिए लिखने वाला पेन। ठीक है, हाँ, डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड पर सूचना लिखने के लिए, डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड, बोर्ड पर सूचना लिखने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट आगे चले, कौन सी इनपुट डिवाइसेज है। इसी तरीके से छोटी छोटी डिवाइसेज है, आराम से तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट आपकी इनपुट डिवाइस आती है टच पैड। टच पैड, ये देख लीजिएगा आप यहाँ पे, टच पैड क्या होती है। टच पैड, टच पैड की अगर हम बात कर लें, ये भी माउस की तरह होती है भैया। क्या होती है? माउस की तरह, लेकिन एक प्रकार से माउस ही होता है, एक प्रकार से माउस ही होता है। ठीक है, किसमें काम आती है? लैपटॉप में काम आती है। किसमें काम आती है? लैपटॉप में काम में आएगी। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे टच पैड कैसी होती है। चलो, इनपुट डिवाइसेस का काम करेगी ये। चलिए, टच पैड माउस की तरह, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो टच पैड भी क्या हो जाएगी? एक पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगी। ये यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको ये चीजें, यहाँ ये लैपटॉप की स्क्रीन है यहाँ पे। ठीक है, लैपटॉप का पार्ट है ये माउस की तरह काम करेगा। जैसे हम यहाँ पे उंगली घुमाएंगे ना, तो ये माउस की तरह काम करेगा। माउस को अलग से लगा सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, तो टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, तो टच पैड भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, सेम माउस की तरह ही काम करेगी। अलग से माउस लगा सकते हैं हम लैपटॉप में। और ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये टच पैड होता है, माउस की तरह काम करती है। ठीक है, चलिए, पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस माउस की तरह कार्य करेगी, लैपटॉप में होती है। किसमें होती है? लैपटॉप में होती है। आगे बात समझ में यहाँ पे टच पैड। हाँ, अगली जो इनपुट डिवाइस आती है वो आती है स्टाइलस। कौन सी इनपुट डिवाइस आती है? स्टाइलस, स्टाइल मारने का है, STYLES, क्या तेरा स्टाइल है? स्टाइलस। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टाइलस क्या होता है। स्टाइलस पहले जब स्टार्टिंग में जब मोबाइल चले थे ना, उस समय उस मोबाइल के सामने एक छोटी सी पतली सी स्टिक आती थी, छड़ी आती थी, जो मोबाइल फोन पर इनपुट देने के लिए काम में आती थी। उसी स्टिक को क्या बोला जाता है? स्टाइलस। वो मोबाइल में इनपुट दिया जाता था। मोबाइल में किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए उस ऐप पर क्लिक करना पड़ता था, यानी कि निर्देश देना पड़ता था। तो वो स्टिक क्या कहलाती है? वो स्टिक कहलाती है स्टाइलस। जैसे मोबाइल है ये एक, उसके साथ में एक क्या आती थी? एक पतली सी स्टिक आती थी। ठीक है, उस स्टिक की सहायता से हम क्या करते थे? किसी भी ऐप को ओपन करते थे। ठीक है, तो मोबाइल में यूज की जाती है, मोबाइल की स्क्रीन पर इनपुट देने, मोबाइल की स्क्रीन पर इनपुट देने के लिए काम में आती है। अब इनपुट देने का मतलब ये हो गया कि हम कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और वो इनपुट दिया जाता है किसी न किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जो डिवाइस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है ये पॉइंटिंग डिवाइस है, भी ध्यान करना। ठीक है, पॉइंटिंग, किसी भी ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है, पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट यहाँ पे अगली इनपुट डिवाइस आती है, वो आती है डिजिटाइजर।
कौन सी आती है, डिजिटाइजर। चलिए डिजिटाइजर भी हम देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़े फिर। डिजिटाइजर, डिजिटाइजर, चलिए डिजिटाइजर की हम बात कर लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं उसकी इमेज है। बच्चों के मन में ये रहती है कि सर कोई भी ऐसा एक हार्डवेयर बताएंगे उसके बाद में हमें एक कोई पिक्चर दिखाएंगे तो देखने में आनंद आया, हाँ फिर वो कल्पना करेंगे ये चीज हमें हमने वहां पे देखी यार, ये यहाँ पे काम में आती है यार, फिर मैं बताऊंगा उनका सही होगा जो मैंने बताया, तो उसके मन में एक दिलासा होती है, बिल्कुल हाँ मैंने सही बताया। ठीक है, तो हाँ डिजिटाइजर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए देख लिए डिजिटाइजर कैसा होता है। एक प्लेट सी होती है नॉर्मल, ठीक है, जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है। उस प्लेट पर हम जो कुछ भी हम लिखते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर छप जाता है। ठीक है, ये रही डिजिटाइजर, ये रही। जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली जाती है ना, तो इस डिजिटाइजर प्लेट का यूज किया जाता है। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा जाता है वो ये तार के माध्यम से कंप्यूटर, जैसे लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं, इससे लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारा सब कुछ काम ऑनलाइन होता है वहां पे। तो लाइसेंस बनवाने के लिए आपको वहां पे जो सिग्नेचर है, जो हस्ताक्षर है, वो तुरंत के चाहिए, तुरंत हाँ सामने बैठ के करवाता है। तो ये प्लेट देता है, जैसे आपने वहां पे कोई भी सिग्नेचर कर दिए तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, इस प्लेट पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ी होती है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही दिखाई देगा, जहां पर सिग्नेचर करने आपको वहां पे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या काम में आएगा, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन जो हम लिख रहे हैं, इसको ये सिग्नेचर किया है यानी कि सूचना है, सूचना को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए। डिजिटल फॉर्मेट का मतलब हुआ कंप्यूटर में गया वो सिग्नेचर, तो वो एक डिजिटल फॉर्मेट बन गया। ठीक है, सूचना को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के लिए काम में आता है। सूचना को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पे पढ़ लेते हैं। अगली जो इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यहां पे स्कैनर। क्या पढ़ेंगे, स्कैनर हम पढ़ेंगे। चलिए स्कैनर, ठीक है, ठीक है। वैसे स्कैनर इसी वीडियो में पढ़े या नेक्स्ट वीडियो में, चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। चलिए आपकी मन की बात है, आप यही सोच रहे हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। जितना आपको पढ़ाया बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल विद डायग्राम आपको समझाया। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। लगातार कंटिन्यू ऐसी वीडियो हम पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ते पढ़ते हमारा सिलेबस टॉपिक जो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से पता ही नहीं चलेगा हमने कब सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो बने रहिएगा इसी चैनल पर, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।